इंडिया जल्दी भारत हो सकता है, ये न्यूज आपने कहीं न कहीं जरूर देखी होगी। खैर, इसके दो कारण हैं। पहला ये कि G20 समिट में इंडिया की जगह पे भारत को हाईलाइट किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स यूजुअली सेज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बट दिस टाइम इट सेज भारत। दैट्स वन रीजन फॉर ऑल द buzz. And the second reason is upcoming parliament session. The government has called a special session from September 18 to 22nd. Reports say the name change could be on the agenda. यहाँ पर सवाल ये उठता है कि how does a name change work and what would be the consequence and why भारत not India. इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 1 begins with the following sentence. इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों नाम इंटरचेंजेबल हैं। अगर हम लीगल स्कॉलर्स की बात करें तो वो इस इशू पे डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। उनमें से कुछ आर्टिकल 77 का रेफरेंस देते हुए कहते हैं इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट भारत। ऑल्सो आर्टिकल 52 विच मेंशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट भारत। लेकिन कुछ स्कॉलर इस बात से डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 1 से ये बात क्लियर हो जाती है कि बोथ नेम आर द सेम, इंडिया एंड भारत। हालांकि नाम चेंज को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सो इट्स ऑल स्पेकुलेशन। अब चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने देश का नाम चेंज कर इंडिया से भारत कर दिया, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि द वर्ड इंडिया इज द पार्ट ऑफ सो मेनी institution, laws and position like the Supreme Court of India, the Chief Justice of India, the President of India, Indian Institute of Technology. इन सब को चेंज कहना पड़ेगा। Every article of the Constitution mentioning India may have to amended, and even then there is a final test. Such a move likely to be challenged in Supreme Court. In fact ये 2020 में ऑलरेडी हो चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पर हियरिंग चल रही थी जिसमें यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया को हटाकर भारत कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को ये कहते हुए डिसमिस कर दिया था कि इंडिया को पहले से ही भारत कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कहना भी चाहती है तो इट विल नॉट बी इजी। देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल एंड लीगल चैलेंजेस टू रीनेमिंग द कंट्री। यहाँ पर यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेयर डज भारत कम फ्रॉम, वेयर डज इंडिया कम फ्रॉम एंड हाउ आर दे डिफरेंट। खैर, भारत की बात करें तो भारत का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे बहुत से पुराण और साहित्य में कहीं भारत तो कहीं भारतवर्ष के नाम से मेंशन है। यहाँ तक कि हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी इसका उल्लेख कहीं महाभारत तो कहीं भारत के रूप में है। भारत को समुद्र और बर्फीले पहाड़ के भूमि के रूप में डिफाइन किया गया है। अगर आप इंडिया की जियोग्राफी देखेंगे तो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। वहीं कुछ लोग भारत को राजा भरत से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार राजा भरत ने जिस धरती पर राज किया वो भारत कहलाता है। अगर इंडिया की बात करें तो द ओरिजिन ऑफ इंडिया कम फ्रॉम सिंधु। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर सिंधु नदी की बात कर रहा हूँ। जो लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे उन्हें सिंधु कहते थे, लेकिन जब पारसी लोग आए तो उन्होंने सिंधु को मॉडिफाई कर हिंदू कर दिया। लेकिन जब 3rd सेंचुरी में यूनानी आए तो उन्होंने हिंदू को मॉडिफाई कर इंडस कर दिया, और जो नदी कभी सिंधु हुआ करती थी अब वो इंडस रिवर बन गई, और इंडस रिवर के साउथ के लैंड को इंडिया बोला गया। वहीं जब भारत पर मुगलों का राज था तो उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा, लेकिन जब 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर यहाँ पर आए तो उन्होंने हिंदुस्तान की जगह पर इंडिया यूज किया। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि उन्होंने इंडिया इसलिए यूज किया क्योंकि उन्हें भारत और हिंदुस्तान प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उन्होंने इंडिया यूज करना ज़्यादा बेहतर समझा। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनमें भी देश के नाम को लेकर डिबेट हुई। कुछ लोग इंडिया की जगह पर देश का नाम भारत चाहते थे, बट इन द एंड इंडिया ही चुना गया। इंडिया दैट इज भारत। देश के नाम को चेंज को लेकर
कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट भी है। इसी साल जुलाई में इंडियन अपोजिशन पार्टीज अनाउंस अ न्यू कोalition और अपोजिशन पार्टियों ने जो संगठन बनाया उसे इंडिया नाम दिया गया। इट इज़ एन एक्रोनिम एक्चुअली, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। जो भी हो, बट इट्स हार्ड टू से हाउ दिस विल प्ले आउट इवन इफ इंडिया चेंज इट्स नेम।